Hello and welcome back to Mathematics Queen. This is one of the most important topic that is ratios. Ratios से important topic क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि स्कॉलरशिप्स है या फिर आप अगर सीए एंट्रेंस एग्ज़ाम देखते हैं, सीए फाउंडेशन की जो एग्ज़ाम है वो, देन एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत सारी जगह पे रेशियोज़ ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है। इसीलिए आई हैव सेड दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और रेशियो सिर्फ यहीं पे भी नहीं, बहुत जगह पे हमको नॉर्मल लाइफ में भी हमको अप्लाई करने में काम में आता है। रेशियोज़ के स्टार्टिंग में जो मैंने एक आपको दिखा होगा फोटो, एक इस लेक्चर के स्टार्टिंग में और एंड में मैंने एक फ़ोटो दिया था जिसमें था यूनिट्स कन्वर्जन दिया हुआ। जैसे लेंस के बेसिक था, वो चार्ट तो बहुत बेसिक था, और यूनिट्स का जो टॉपिक है, यूनिट्स इज़ अ वास्ट टॉपिक। बहुत सारे मेजरमेंट्स है, बहुत सारे मेजरमेंट्स जो आपको सीखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बेसिक लेवल की एग्जाम्स दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं या सीए फाउंडेशन दे रहे हैं या फिर कोई एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं, तो दिस चार्ट विल बी ओके। उसको आपको लर्न करना है, उसको आपको कुछ ध्यान में रखना है टेक्स्ट से। तो वो चार्ट मैंने जानबूझ के दिया है, और वो चार्ट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, और कॉपी में नोट डाउन करके उसको लर्न करिए, उसको लर्न। क्योंकि जो रेशियोज़ चैप्टर है, रेशियोज़ का बेसिक है कि आपको कोई क्वांटिटी न्यूमरेटर में दी है, कोई क्वांटिटी डिनोमिनेटर में दी है, तो हमको दोनों क्वांटिटीज़ पहले चेक करना है कि सेम यूनिट्स की है क्या। अगर सेम यूनिट्स है तो ही हम उसके रेशियो निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमको दोनों में से एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर की क्वांटिटी किलोमीटर्स में और नीचे की क्वांटिटी दी है मीटर्स में, तो आपको आइदर किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा या मीटर को नीचे वाली टर्म को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब दोनों क्वांटिटीज़ जो है रेशो निकालने के पहले हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर दैट वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज मैंने एग्जांपल किलोमीटर और मीटर का दिया है, तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेंथ से रिलेटेड ही देखते हैं। अब एक क्वांटिटी दी है हमको टू फाइंड रेशो ऑफ सपोज 5 किलोमीटर्स टू 20 meters. Now these are two quantities in which one quantity is given in kilometer, the unit is kilometer, and the other quantity's unit is in meters. So पहले तो ये 2 लिखा है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। जहाँ पे 2 लिखा रहता है, ये ऊपर की क्वांटिटी है, ये नीचे की क्वांटिटी है, ये ध्यान में रखना है। अभी भी इसको ऊपर और इसको नीचे लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसको लिखेंगे 5 किलोमीटर अपॉन 20 मीटर्स। अब रेशियोज यानी क्या है बेसिकली, कि हमें ऊपर की और नीचे की क्वांटिटी सेम लाने के बाद में उसको उसके कॉमन फैक्टर्स से कैंसिल करते जाना है, और तब तक कैंसिल करना है जब तक उसका मिनिमम रेशो नहीं आ जाता, जो और फर्दर वो सामने कैंसिल नहीं होता। आप कैंसिल यानी क्या, पहले तो इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ। कन्वर्ट करना है यानी किलोमीटर्स को मैं कर देती हूँ मीटर्स में। सो अकॉर्डिंग टू द चार्ट मैंने लिखा था 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स। सो 5 किलोमीटर्स विल बी 5 इंटू 1000 मीटर्स। सो जो चार्ट में लिखा है, लिखी हुई वैल्यू रहती है, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स। और अगर हमको ऐसी क्वांटिटी आती कि अगर नीचे की टर्म हमको चेंज करना इजी है ऊपर की टर्म से ज़्यादा, ऐसी कोई क्वांटिटी आती और हमको मीटर्स को अगर कन्वर्ट करना रहता किलोमीटर में, तो हम लोग करते डिवाइड। मतलब आपको चार्ट में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स ऐसे लिखा है, इसका मतलब 1 मीटर इज 1/1000 किलोमीटर। ये बात ध्यान में रखना है कि किलोमीटर को मीटर करते समय आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मीटर को किलोमीटर करते समय आपको डिवाइड करना है। ये चीज़ आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कन्वर्जन में, क्योंकि उसमें मैंने उतना डिटेल नहीं दिया है, बेसिक दिया हुआ है। बेसिक लर्न करने के बाद आपको इतना ध्यान में आना चाहिए कि ये चीज़, इसको कन्वर्ट करते समय जो सामने लिखा है उस वक्त आपको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है हर एक इसमें, और इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो हमको उसको करते जाना है डिवाइड। सो कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, this becomes 5000 upon this is 20. Now both the quantities are in meters, that is they are having same unit. So 1 0 कैंसिल हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कैंसिल करना यानी क्या है, 0 0 तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में हमें पता है कि आखिरी में यहाँ पे 0 आया है। अगर आपने मेरे डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो देखा होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या रेशोज पढ़ने वाले हैं, आपको रेशोज चैप्टर है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मेरा डिविजिबिलिटी टेस्ट का चैप्टर आप ज़रूर व्यू करिए, क्योंकि रेशोज इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्योंकि ये रेशो तो बहुत सिंपल आ गया, लेकिन कुछ रेशोज के एंड में 7 9 ऐसे नंबर्स आते हैं जो आपको तुरंत नहीं पता चलता कि ये 2 से कैंसिल होगा या 3 से कैंसिल होगा, और आप डिवीजन में टाइम वेस्ट करते जाते हैं। उतना आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, उतना यहाँ का पेपर छूट जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट का चैप्टर देखिए। एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता चाहिए। वैसे मैंने जो अपलोड किए हैं वो 1 से लेकर 30 तक है, 2 से लेकर 30 तक है। 1 से तो कोई भी चीज़ डिवाइड होती है, 2 से लेकर 30 तक है। मेरी डिविजिबिलिटी टेस्ट के 3 जो है लेक्चर्स अपलोड किए हैं, एक में 2 से 10 तक है, एक में 11 से
20 तक है और एक में 21 से 30 तक है, ऐसे 3 लेक्चर्स है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो देखिए, और वो देखेंगे तो रेशोज़ और आपको सिंपल, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें कैलकुलेटर्स भी अलाउड नहीं है। सो बिना कैलसी के स्कॉलरशिप्स की एग्ज़ाम है बच्चों की, तो उसमें कैलसी अलाउड नहीं है, तो उनको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना ही चाहिए। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट, दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इनके एंड में 2 और 0 है। ऐसी 3 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है और सबकी डिविजिबल, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 यहाँ पे डिवाइड किया तो हमें मिलता है 250। दैट इज द रेशियो बिकम्स 250:1। ये जो डिनोमिनेटर है इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 1:2 के फॉर्म में। सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि इसके बाद में और फर्दर तो वो होगा नहीं, 1 के आगे और कोई जाएगा नहीं, इसीलिए ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। सो नाउ यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बेसिक एग्जांपल्स, उसको हमको फाइंड करना है रेशो, रिड्यूस फॉर्म मतलब रेशो। सो फर्स्ट एग्जांपल इज 10 सेंटीमीटर्स टू 5 मीटर्स। इसको हम लोग पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 10 सेंटीमीटर ऊपर न्यूमरेटर में, 5 मीटर नीचे डिनोमिनेटर में। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट इजी जाएगा या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। सो मीटर को सेंटीमीटर करना इजी पड़ेगा हमें, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर को वैसे ही रखेंगे और 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द चार्ट आई हैव गिवन 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। सो 5 × 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर कितना रहेगा, 500 सेंटीमीटर। सो इट बिकम्स 10 सेंटीमीटर अपॉन 500 सेंटीमीटर। बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू सेम यूनिट्स, सो वी कैन कैंसिल देम आउट। नाउ 1 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 50। सो द रेशियो बिकम्स 1:50, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 300 grams to 2 kg. Again same way, 300 grams upon 2 kg. So 300 grams को kg में कन्वर्ट करने के बजाय, क्योंकि वो पॉइंट में आ जाएगा आंसर, डिवीजन में करेंगे हम लोग 1000 तो वो डेसिमल पॉइंट में आएगा, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा kg को हम लोग करेंगे ग्राम्स में। सो 2 × 1000, क्योंकि kg यानी कितना ग्राम्स है, 1000 ग्राम्स है, तो 2 × 1000 डायरेक्टली मैं यहाँ पे 3 0 लगा देती हूँ 1000 के। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, हमको रेशियो मिला 3/20। अगर हमने कोई भी डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपने वीडियो देखा होगा, तो कोई भी अप्लाई करते हैं, 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास नहीं हो रहा, 3 के भी नहीं हो रहा, 4 के भी नहीं हो रहा, मतलब ये आगे, इसके आगे तो नंबर जाएगा नहीं, क्योंकि 3 ये इसका मिनिमम जो मैक्सिमम नंबर है ये 3 है, इसलिए इसके आगे के टेस्ट में वैसे भी पास नहीं होने वाला, इसलिए दिस इज द फाइनल रेशियो 3:20। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज 5 days to 2 weeks. Now 5 days upon 2 weeks, क्योंकि ये डेज में है, हम लोग वीक्स को भी कन्वर्ट करेंगे। अब वीक्स को कन्वर्ट करेंगे डेज में। आपको पता है कि 1 वीक में कितने डेज रहते हैं, 7, संडे से लेके सैटरडे तक वो रहेंगे 7 डेज। तो 2 × 7 डेज, क्योंकि दोनों को डेज में कन्वर्ट कर दिया है, ये हो गया 5/14। और this also doesn't pass any divisibility test, so this will be our final answer. So the ratio becomes 5:14 for this problem. Now the fourth problem is 14 hours to 1 day. 14 hours to 1 day, क्योंकि 14 hours और 1 day में कितने आवर्स रहते हैं, 24 आवर्स रहते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे 24 आवर्स। अगर यहाँ पे 2 डेज रहता है तो 2 × 24, 3 डेज 3 × 24, ऐसे आपको करते जाना है। देन 14/24, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करता है 2 की। अगर ये 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करता है तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा, ये हो जाएगा 2 12 ज़ा। और क्योंकि 7 और 12 कोई भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, सो 7 and 12 विल बी अवर फाइनल आंसर, दैट इज 7:12 विल बी अवर फाइनल रेशियो। रिड्यूस्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड फॉर्म में ये फाइनल रेशियो रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 6 hours to 40 minutes अपॉन 40 मिनट्स। अब इसमें मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने से अच्छा आवर्स को हम लोग करेंगे मिनट्स में। सो 1 आवर में कितने मिनट रहते हैं, 60 मिनट्स रहते हैं, तो 6 आवर्स में कितने रहेंगे, 6 × 60 मिनट्स अपॉन 40 मिनट्स, विच गिव्स 6 6 ज़ा 36, और ये 1 0 लगा दिया, ये हो गया 40, ये कैंसिल हो गया, 4 9 ज़ा। सो क्योंकि 4 से डिवाइड डायरेक्टली होता है, 4 9 ज़ा, सो दिस इज आवर फाइनल रेशियो 9:1। सिक्स्थ
सिक्स प्रॉब्लम इज 350 पैसे टू 3 रुपीज़. नाउ 350 पैसे अपॉन 3 रुपीज़. 350 को वैसे ही रखेंगे पैसे को और रुपीज़ को करेंगे पैसे में. 1 रुपी इज़ 100 पैसा, तो 1 रुपी 100 पैसा है, तो 3 रुपीज़ कितने हो गया 300 पैसा. अभी दोनों पैसे में कन्वर्ट हो गया, ये और ये जीरो कैंसिल कर दिया, ये आता है 35 और ये आता है 30. और ये क्योंकि आखिरी में 0 और 5 है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं 5 के लिए. और 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट से मतलब दोनों 5 से जाते हैं, 5 के टेबल में आते हैं. 5 6 जा 5 7 जा, सो द रेशियो बिकम 7:6. सो लाइक दिस रेशियोज चैप्टर का ये बेसिक टॉपिक था जिसमें हम लोग करते हैं इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट. इसमें बहुत सारे वर्क प्रॉब्लम्स फॉर्म में आते हैं, वर्क प्रॉब्लम से वैल्यू फाइंड करने के लिए आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में सीए के भी, सीए फाउंडेशन के या स्कॉलरशिप के एंट्रेंस एग्जाम में हमारे रेशोज इस फॉर्मेट में भी आते हैं. ऐसे भी आपको सॉल्व करने आएंगे और वैसे भी तरीके से आते हैं जिसमें पूरा वर्क प्रॉब्लम दिया रहता है और स्टूडेंट्स का रेशो, गर्ल्स बॉयज़ का रेशो और मनी इनकम का रेशो, दो लोगों के इनकम के रेशोज दिए रहते हैं. उनके इतने एक्सपेंडिचर है, इतना इन्वेस्टमेंट है, तो कितने बचेंगे, तो कितनी उनकी प्रेजेंट सैलरी है, ये सब निकालने के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए ये बेसिक टॉपिक था. ये अच्छे से करने के बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करना है. जल्दी वो वाला लेक्चर अपलोड करूँगी, तब तक के लिए आप रेशोज़ की अच्छी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय, टेक केयर.